इससे बड़ी खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि रियल लाइफ में नहीं मिल पाती ना, इसलिए हम भूखे हैं कि काश अपने कैरेक्टर, कोई भी मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसका सच उगल दूँ, बस मौका नहीं मिलेगा बाद में। पर वो एक कैप्सूल ही तो होता है, एक टाइम कैप्सूल है जहाँ पे आप उस किरदार को सच्चाई से निभा लेते हैं, उसके बाद बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, फिर झूठ की दुनिया में बिल्कुल, फिर झूठ की दुनिया में हम भी आ जाते हैं। वो भी निभा देते हैं, वो भी निभाते हैं। हाँ, पर वहाँ पर जब क्रिटिसिज्म होती है कि आपकी वो जो सच्चाई वाला जो कैप्सूल है वो चला नहीं, वो उसकी क्रिटिसिज्म हो जाती है, होता है। तो फिर हाउ डू यू हैंडल दैट? फिर उसके ऊपर एक झूठ और बोला जाता है। क्या कहते हैं फिर आप? हाँ, झूठ से शर्माते नहीं आप? नहीं, शर्माते हैं, गिल्ट होता है, ऑफ कोर्स, गिल्ट तो होता ही है ना। जैसे आपको पता है कि एक फिल्म जो है वो आपको जची नहीं, आप एक्टिंग कर चुके हो उसमें, लेकिन जची नहीं, लेकिन आपने उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा कि क्या बढ़िया फिल्म है जिसमें मैंने एक्टिंग की है। करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है, वो झूठ भी बोलना पड़ता है। झिझकते नहीं आप? नहीं झिझकते। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। हाँ। तो फिर आप, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर व्हेन यू एंटर्ड द इंडस्ट्री? ये आप उस वक्त नहीं करते थे, लेकिन अब देखिए, मुझे मालूम तो है ना एटलीस्ट कि मैं झूठ है, सच्चाई है। जब मैं कैमरे के सामने कैरेक्टर कर रहा होता हूँ, मुझे मालूम है कि ये यहाँ पे मुझे सच रहना है बिल्कुल। वहाँ पे मैं सच्चाई का ढोंग कर रहे होते हैं कि ये फिल्म इतनी बढ़िया कमाल की, और जो ये है वो है, इस तरह की जो बेचते हैं ना, सामान को बेचते हैं। ये फ्लावर, इसमें स्मेल आएगी, दूर तक स्मेल आएगी आपकी। ये जो कॉफ़ी है, ओ माय गॉड, भले वो खाली हो है ना, भांडा फोड़ दिया ना आपने। इतनी सच्चाई भी नवाज साहब इतनी अच्छी आप देख लीजिए, आप ही बोल रही हैं, देख लीजिए इतनी सच्चाई क्या। हाँ, that's true. But आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा that you are a loner in the sense कि आप पार्टियों में जाना पसंद नहीं करते, आप अकेले में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में जाके रह सकते हैं, आप एकांत में रहते हैं। क्यों? मुझे मज़ा आता है। Is it a part of the creative process? मुझे नहीं पता, क्रिएटिव ऑफ कोर्स ये भी एक पार्ट हो सकता है क्रिएटिव। मुझे मज़ा भी आता है क्योंकि मैं बहुत कुछ सोचता हूँ तो मज़ा आता है, थॉट आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं दिमाग में, म्यूज़िक लगा देता हूँ, ट्रैवल करता हूँ उस म्यूज़िक के साथ विद कैरेक्टर्स एंड ऑल। मज़ा तो आता है ऑफ कोर्स, और अकेले रहना अच्छा भी लगता है मुझे। नवाज साहब, मैं नाम नहीं लूँगी, पर एक ऐसे एक्टर हैं जो बहुत मतलब सक्सेसफुल एक्टर हैं, जो मैं उनकी पहली की पिक्चरें देखती हूँ, इट लुक्स लाइक वो मैकेनिकल हीरो वाली एक्टिंग कर रहे हैं। फिर उनकी लाइफ में पर्सनल ट्रेजेडी नहीं कहूँगी, बट कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, और उसके बाद जो उनकी एक्टिंग होती है, क्या मज़ा आता है, बिकॉज यू फील रॉ इमोशन, पेन। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ आया कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से आपका आर्ट जो है वो बेनिफिट कर गया? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं ना कहीं आपको टच करती हैं कोई चीज़ें, आप कह तो सकते नहीं, कहीं ना कहीं आपकी जो फॉर्म है, जो आपका काम है, उसमें रिफ्लेक्ट तो होता है। ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस जितना भी लाइफ का होता है वो आपके अगले काम में, आने वाले काम में रिफ्लेक्ट तो होता है। बहुत अच्छी लाइफ आप देख लीजिए कि जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट हुए हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि उनकी लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ रही है, पेनफुल लाइफ रही है उनकी। कहीं ना कहीं तो ऑफ कोर्स वो आपके आर्ट फॉर्म को कहीं ना कहीं तो ले जाती है, पुश तो करती है वो चीज़, वो जो पेन होता है आपका, आप यूज़ कर लेते हैं। आर्टिस्ट एक ऐसा प्राणी है कि वो अपनी आर्ट फॉर्म में कोई भी, चाहे वो पेंटिंग हो, डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल हो, डांस, कुछ भी हो, या एक्टर हो, या स्क्रिप्ट राइटर हो, या स्टोरी राइटर, नॉवल राइटर हो, कुछ भी हो, यूज़ कर लेते हैं। ये तो है, फैक्ट है। एक और बात होती है जो एक रूरल अपब्रिंगिंग की होती है, जो गांव में बसा जो बच्चा है वो उसमें से निकलता है। देयर इज़ अ व्हाट शुड आई से एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रियल इंडिया।
जैसे मनोज जी कह रहे थे ही हैज़ टू प्ले द रोल, तो वो सोचता है कि मेरे गांव में एक भाई साहब थे, उनका वो जब टांगा चलाते थे तो हाउ ही वाज बिहेविंग, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो सोच करके। तो इवन यू आर फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, सो डू यू ब्रिंग दैट एक्सपीरियंस कि हाँ जब मैंने बचपन में देखा था एक फला आदमी था वो इस तरह करता था तो मैं उसको वो वैसे ले आऊँ, इज दैट देयर? हाँ होता है, डेफिनेटली होता है। हाँ, और क्योंकि गांव में रहने की वजह से थैंक्स टू मतलब थैंक गॉड कि हमें वैरायटी ऑफ हम एक जर्नी जो होती है ना, गांव से थोड़े से बड़े शहर में आते हैं, फिर उससे बड़े शहर में जाते हैं, फिर सबसे बड़े शहर में आते हैं, तो इस बीच इस यात्रा में जो बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बहुत सारे लोग आपको इंस्पायर करते हैं, बहुत सारे लोग रह जाते हैं आपके दिमाग में। तो जब आप कोई रोल करते हैं तो जब आप कोई रोल मिलता है आपको तो एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरी ज़िंदगी घूम जाती है आपको, वो रिवाइंड हो जाती है सारी पूरी की पूरी वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें से किसी एक कैरेक्टर को आप पकड़ते हो, वो ये कैरेक्टर जो वैसा सा लग रहा है और उसको आप जानते हो अच्छे से, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, यू नो। उसका रिएक्शन वगैरह उसका वॉक, ये बात करने का तरीका, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी चीज़ें को क्लैरिटी मिल जाती है जब आपने वो इस तरह का इंसान देखा होता है, ये तो फैक्ट है। आई विल कम टू गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऑफ कोर्स एवरीबडी जो भी उस फिल्म में काम कर चुका है ना, उनके सारे इंटरव्यूज आप देखिए तो सब लोग उसी के बारे में फिल्म पे आते हैं। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर बना तो आई बिलीव कि स्क्रिप्ट्स नहीं होती थी, मतलब थोड़ा बहुत स्केची एक्टिंग, तो जब व्हेन यू वांटेड टू डू दैट, आप भी यू नो दैट रीजन जो उत्तर प्रदेश बिहार का रीजन है, तो आप उस किरदार जो आपने जो निभाया था उधर, हाउ मच वाज इट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ योर पास्ट, और कितना उसमें अनुराग कश्यप का वो था मॉडलिंग? सी हम लोग जब जैसे गैंग्स जब शुरू हुई तो हम कुछ लोग जो थे जैसे जिसमें एक डेफिनेट का रोल करता था वो जिशान, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था अनुराग को, हम लोग ना वहाँ गए थे वासेपुर में, तो वासेपुर में जो लड़के थे वो फैजल खान के चेले थे। अच्छा, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, वो जानते थे। अच्छा, बॉस को ना बॉस शायद इतना ना करता हो, लेकिन वो जो उनके जो चेले थे वो बॉस की कॉपी करते थे, उनसे मैं डायरेक्ट मिला था जाके। हाँ। और वो बात करने का तरीका उनका बॉस जैसा ही था, क्योंकि बॉस से वो सारे इंस्पायर थे, हाँ। इम्प्रेस थे, है ना, तो बॉस की तरह बात करते थे। वो तो जेल में थे, हाँ। बॉस तो, लेकिन बॉस के चेले थे सारे जो जिनके साथ में रहा कम से कम 10-12 दिन तक। हाँ। और जब वो बात करते थे ना तो मुझे बॉस याद आते थे उनके, कि वो क्योंकि इम्प्रेस हैं उससे, बॉस से, तो वैसे ही बोलते हो, अरे का बोले थे, रे इधर आओ, हाँ जी, बंद किया और आंखें बंद कर ली, आगे बैठ गया, बहुत देर तक बैठा रहा मैं, और जब खड़ा हुआ तो पूरा जो बॉस के चेले जो बोलते थे उस तरीके का एटीट्यूड लेके खड़ा हुआ मैं। शायद यही खोजने के लिए आए भी था मैं। और मैंने अब वो जो स्वैग चलने का, वो स्वैग, वो सारी चीज़ें मैंने अब मैं किसी से बात नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी। और उसी दिन हमने ट्रेन पकड़ी और सीधा मुंबई आ गए हम लोग। किस स्टाइल में सीख गया हूँ उसका मतलब, हाँ, अभी ये आ गया मेरे जहन में, आ गया मेरी बॉडी में, उतर गया। अब मैं इसको हिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं सीधा जाना चाहता हूँ। हाँ। अभी मुंबई, और मुंबई से वहाँ पे मैं किसी से बात नहीं हुआ, डायरेक्ट शूट पे जाऊँगा मैं यहाँ से। तो वहाँ से डायरेक्ट बनारस हम लोग गए, वहाँ से शूट शुरू हुआ। और कपड़े, वो जो गॉडी गैरिश कपड़े, वो जो, हाँ, कपड़े बड़े तो बाहर की चीजें, वो तो हो जाते हैं, वो तो देने वाले दे देते हैं। वो कल्ट फिगर बन गया था। वो जिस तरह की वो ड्रेसिंग थी। मैंने विनय पाठक का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन का जो इम्पैक्ट होता है, ही सेज देयर वाज वन पार्ट जहाँ पे अमिताभ बच्चन की फिल्म चल रही थी और जो इंटरवल में लड़के जो है बाथरूम गए, और जब वो बाथरूम से बाहर आते हैं यू अमिताभ बच्चन की स्टाइल में चलते हैं, बाल यूं करके। ये इम्पैक्ट होता है पिक्चर का, ये इम्पैक्ट होता है एक्टर का, राइट। एक गैंग्स ऑफ वासेपुर के कैरेक्टर्स कल्ट फिगर्स बन गए थे, उनके डायलॉग्स, उनकी मीम्स जो बनी थी। जब आप पिक्चर बना रहे थे, डिड यू थिंक कि नो, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं सोचा। पिक्चर बनाते पता ही नहीं चलता। मैं तो इवन पिक्चर बनने के बाद भी जब पहला कट देखा
तो मुझे लगा ये क्या बना दिया यार। तो फिर एडिट होते जो आई सामने, जब फर्स्ट टाइम मैंने कान फिल्म फेस्टिवल में देखी पहला स्क्रीनिंग, पूरी तैयार फिल्म जब देखी मैंने, तब रियलाइज़ हुआ कि यार अनुराग ने कुछ तो किया, ऐसी बात तो है। अनुराग है, उनका मैड जीनियस जो कहते हैं, मैड जीनियस है, ही इज अ जीनियस मैन। हाँ, कोई मैडनेस आए जब पिक्चर बनाए, क्योंकि उस मैडनेस से एक जीनियस आता है। एग्जैक्टली। मैं तो अनुराग को भाई वाकई वो जीनियस है, उसने सिनेमाएं बदल दिया और पूरी दुनिया में शोर हुआ अनुराग का, उसके सिनेमा का। हम यहाँ पे जिक्र ना करते हो, लेकिन आई एम सॉरी, मतलब पूरी दुनिया में जिक्र होता है उसका। फिल्म मेकर्स और कौन से हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, ऐसे कि हाँ मैं इनके साथ काम करूँगा तो आई नो दैट आई विल गेट सेटिस्फैक्शन एंड आई विल बी एबल टू इंस्पायर माई ऑडियंस? बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं जो लाइक, और जो हमारे पुराने डायरेक्टर्स भी हैं, जैसे विशाल जी हैं, विशाल भारद्वाज, हाँ। विशाल भारद्वाज हैं, जो उनके मकबूल उनके। अच्छा, ये डायरेक्टर्स भी तभी खूबसूरत लगते हैं जब वो वाकई एक्टर्स के साथ काम करते हैं। मैं बहुत ही ब्लंट बोलना चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि इनकी इस तरह के डायरेक्टर्स की ना, हमारे जैसे एक्टर्स जानते हैं क्या 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 औकात है उन लोगों की, चाहे वो अनुराग हो, चाहे वो विशाल जी हो, चाहे अनुभव सिन्हा हो, जितने भी ग्रेट डायरेक्टर्स हैं ना हमारे, हम जानते हैं इनको। एक एक्टर ही समझ सकता है उनकी वैल्यू। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो लोग। आप मकबूल की बात कर रहे थे, इट्स रियली लाइक दैट कि अगर मकबैत को इमेजिन कर सकें कोई इन एन इंडियन सेटिंग, इट वाज मकबूल। मैं नहीं समझती दैट एनीबॉडी एल्स। आप उसमें से नसीर निकाल दीजिए, ओमपुरी निकाल दीजिए, उसमें से इरफान निकाल दीजिए, नहीं बन सकता, मकबूल नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, ले लीजिए कोई भी हिंदुस्तान में से एक्टर, मकबूल नहीं बन सकते, कुछ और बन जाइए। क्योंकि ये इन एक्टर्स ने विशाल भारद्वाज को समझा है, इंटरनलाइज कर लिया, इंटरनलाइज किया उनकी बात को, और उनके अंदर गुदा था समझने का, उनका वो मयार था समझने का। तो अगर ग्रेट डायरेक्टर है ना, उसको ग्रेट एक्टर्स चाहिए, तभी कल्ट बनती है फिल्में। और जब आप एक्ट करते हैं तो आपके, जैसे आपने कहा इन नामों का जिक्र किया, आपके सामने जो एक्ट कर रहा है वो भी आपको इंस्पायर करता है। ऐसे कौन से विमेन एक्टर्स हैं जिसके साथ जब आप काम करते हैं तो यू ऑल्सो गेट समथिंग इन रिटर्न? बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। अमृता सुभाष है, एक चित्रांगदा सतपुड़ा जिसके साथ मैंने एक फिल्म की थी, अभी रिसेंटली एक फिल्म की है। इतनी ज़्यादा एज नहीं है लेकिन कमाल की एक्ट्रेस है। गीतांजलि शेरिकर है, मेरी बैचमेट है, वो है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके सामने मेरे को लगता है कि हाँ, ये जो एक्ट्रेस है ना, ये समझ रही है मुझे, अंदर तक देख रही है मुझे, और मैं भी इसको अंदर तक देख सकता हूँ। वो जब चलता है ना, ये सीन जब होता है, तब पता चलता है वाकई कि कहाँ क्या थॉट लेके बंदी एक्टिंग कर रही है। और वो हमको फील होता है जब, फॉर एग्जाम्पल, जब आप और इरफान एक ही फ्रेम में हैं। इट्स लाइक कैसे कहूँ, जैसे सपोज लाइक अर्थ, जब शबाना आजमी और स्मिता पाटिल साथ हैं, यू डोंट नो कि किसकी तरफ देखूं मैं। बिल्कुल, वो जो मैग्नेटिक पर्सनालिटीज होता है, डेफिनेटली। एक्ट कहते हैं ना कि जैसे हम लोग आपस में जिक्र करते हैं कि दो तरह के एक्टर होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अच्छा एक्टर कभी कभी कम अच्छा करता है, कभी कभी बहुत अच्छा करता है। बुरा एक्टर कभी कभी कम बुरा करता है, कभी कभी बहुत बुरा करता है। बट लेकिन वहाँ कंपटीशन नहीं है, आप दोनों के बीच में एक कंपटीशन, एक मैग्नेट है। आपकी आधी एक्टिंग तो वही हो जाती है जब आपके सामने अच्छा एक्टर होता है। अगर सिर्फ रिएक्ट कर दो ना उसको, आधा काम तो आपका वहीं हो गया, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो भी एक्टर है। और पता है, जब दो अच्छे एक्टर होते हैं ना, चाहे वो फीमेल एक्टर हो, मेल एक्टर हो, मैं तो इस जेंडर में पढ़ना ही नहीं चाहता। एक्टर होता है, क्रिएटिव आदमी क्रिएटिव होता है। तो एक दूसरा ग्रेट एक्टर ना आपको सिक्योर करता है, एक सिक्योरिटी का माहौल देता है आपको, उसके डायलॉग डिलीवरी से, उसके थॉट से, उसकी एक्टिंग से ऐसा लगता है वो आपको सिक्योर कर रहा है। ये बहुत अच्छा फीलिंग होती है उस वक्त पे जब आपके सामने कोई ग्रेट एक्टर होता है।
पर एक तरफ सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ देयर कैन ऑल्सो बी कि स्क्रीन स्पेस के लिए कंपटीशन, और फिर आपके इर्द गिर्द जो होता है, यार तुम दोनों एक, यू आर बोथ ग्रेट्स, लेकिन उसने कमाल कर दिया उस सीन में, तो बुरा लगता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जिस तरह शक्ति फिल्म बनी थी दिलीप कुमार एंड अमिताभ बच्चन, तो उसमें क्या हुआ, लाइक फॉर अ व्यूअर अमेजिंग, ये दोनों एक्टर्स, मतलब दिलीप कुमार अपने में ग्रेट एक्टर, अमिताभ बच्चन अपने में ग्रेट एक्टर, लेकिन जब दोनों आए व्यूअर के लिए इट वाज बोनांजा कि दोनों एक ही फ्रेम में आ गए, राइट? बट जब फिल्म मैगजीन्स ने लिखा कि यार अमिताभ बच्चन ने ये क्यों एक्टिंग की, ये क्यों फिल्म एक्सेप्ट की, बिकॉज दिलीप कुमार गॉट द बेटर ऑफ हिम, एक कंपटीशन आ गई, मे बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंपटीशन। ये मैगजीन वाले कंपटीशन करते हो, एक क्रिटिक्स कंपटीशन करते होंगे, बट व्यूअर्स से अगर आप पूछें, वो फिल्म ग्रेट ही इसलिए बनी क्योंकि दोनों थे, बच्चन और दिलीप कुमार, इस वजह से वो ग्रेट हुई फिल्म। वो इतनी ज़्यादा, मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा चली भी नहीं। हाँ। बट मेरी नज़र में आज मेरी नज़र में तो ग्रेट फिल्म तब थी जब मैंने देखी थी, फर्स्ट टाइम जब मैंने देखी थी, शक्ति जब लगी थी मैंने देखी थी, और उसी वक्त पे देखते वो ग्रेट हो गई थी मेरी नज़र में। जिन जिन लोगों ने देखी उनकी नज़रों में वो ग्रेट फिल्म है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो दोनों, बच्चन साहब और दिलीप साहब। मतलब यू डिडंट नो कि किस तरफ मैं देखूं। बिल्कुल बिल्कुल द सेम थिंग आई एम सेइंग, दोनों अपना अपना किरदार अपने किरदार में हैं। हाँ। किरदार से कोई ये नहीं कि मैं दिलीप साहब की बैंड बजा के मतलब ऐसे हो जाऊंगा, या दिलीप साहब मेरी बैंड बजा के ऐसे हो जाएंगे, नहीं, दोनों अपने किरदार में हैं और बहुत अच्छे से अपने किरदार में हैं, यू नो, छोड़ ही नहीं रहे, अपने किरदार को नहीं छोड़ रहे। एक बेटा है तो बेटा है जो ज़िद्दी बेटा है, एक बाप है तो बाप है जो बहुत ही डिसिप्लिन और अपने कायदे कानून पे चलने वाला है। दोनों की जो ये बीच की जो केमिस्ट्री थी वो हॉन्ट कर देती है आपको। आपको अपने बचपन से कुछ याद है कि कौन सी ऐसी फिल्में थी which really impacted you? मैं बहुत सारी फिल्में थी मेरी लाइफ में, तो एंथनी हॉपकिंस की बहुत सारी फिल्में थी, ग्रेट, रॉबर्ट डेनियल डे लुइस की फिल्में थी, डिनेरो की फिल्में थी, बहुत सारी फिल्में थी, लाइक और बहुत यूरोपियन सिनेमा था उस वक्त पे जो हम लोग देखते थे। फिर कहाँ आपको एक्सपोजर मिल रहा था? एनएसडी में मिल जाता था। में बहुत सारी फिल्में आती थी, फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स होता था, बहुत सारी फिल्में। मैंने तो दिलीप साहब, मैं कन्वीनर था उसका फिल्म सोसाइटी का। अच्छा। मैंने दिलीप साहब की सारी फिल्में देख डाली थी, खुद ही अकेला ही देखता था मैं, कोई अगर नहीं आता था तो मैं खुद ही अकेला देखता था। 50 फिल्में देख ली मैंने दिलीप साहब की उस वक्त पे, और यूरोपियन फिल्में भी देखता था। तो when you watch these films, did you feel कि मैं absorb कर रहा हूँ ये acting style? मैं तो देख रहा था उस वक्त पे, मुझे नहीं पता था मैं absorb कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस वक्त पे तो मैं देख रहा था। आप so when you got onto the films, आप छोटे roles accept कर रहे थे, बड़ी budget films में भी आप छोटे roles accept कर रहे थे। You didn't feel कि at that time small कि नहीं, उस वक्त पे बिल्कुल भी ज़रा सा फील नहीं होता था। ऐसा लगता था अपनी जितना मिला उतना ठीक है, अपनी इतना ही डिजर्व करते हैं, मिलता रहे, बस एक सीन मिलता रहे। 5-6 साल तो ऐसे एक सीन करता रहा मैं। हाँ। बाद में रियलाइज होने यार 2 सीन करते हैं, फिर 2 सीन बोलने लगा मैं कि 2 सीन तो 2 यार एटलीस्ट, फिर 2 सीन मिलने लगे, फिर धीरे धीरे सीढ़ियों की तरह चढ़े हम लोग। तो किसी ने कहा आपको उस वक्त कि हीरो नहीं बन सकते? तो बहुत लोग बोलते थे हीरो नहीं बनते, हीरो बनना भी नहीं चाहते थे हम। नहीं बनना चाहते ना, हम तो एक्टर बनना चाहते थे। हम क्यों बने, हम तो एक्टर बनने आए थे। और किस वक्त लगा कि हाँ मैं एक्टर बन गया? अभी भी नहीं लगता, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक्टर की पूरी, मैं कहता हूँ ना 3-4 लाइफ भी मिल जाएगी तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक अच्छा स्क्रिप्ट कितना इम्पोर्टेंट है फॉर यू? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट तो होता ही है, अच्छी स्क्रिप्ट से ज़्यादा स्क्रिप्ट तो अच्छी होनी ही चाहिए, तो बेसिक चीज़ है, बट उसके साथ कैरेक्टर जो होते हैं ना उसको बहुत डिटेल में डिलिनेशन नहीं होते ना। हाँ, डिटेल में नहीं लिखे जाते। स्क्रिप्ट भी लिखा जाता है तो कैरेक्टर के हिसाब से शायद नहीं लिखा जाता, विद कैरेक्टर इन माइंड, स्टोरी इन माइंड। कैरेक्टर्स के जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका डिटेल है, उसका माइंडसेट है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका बैकग्राउंड है, ये बहुत सारी चीज़ें लिखनी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखी जाती। आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, इन लोगों के साथ आपने काम किया। टेल मी अबाउट देयर स्टाइल। जब आप इनके साथ काम कर रहे थे, व्हाट इज़ योर फीलिंग? मैंने फेस टू फेस नहीं काम किया, मैं नसीर साहब के साथ मेरी बड़ी ख्वाहिश है रहेगी। हमने 2-3 फिल्में की हैं साथ में, फिराक भी की है,
बट वो मेरे साथ नहीं थे। बड़ा मेरा दिल दुखता था कि काश उनके सामने मैं होता। फिर आमिर खान चोज यू टू डू द रोल। सरफरोश नहीं, मुझे कास्टिंग डायरेक्टर उमाशंकर पथिक थे और जॉन मैथ्यूज जो डायरेक्टर थे, उन्होंने चुना था। कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं, स्क्रीन स्पेस यू वांट टू शेयर? कौन से ऐसे कि जैसे आपने कहा नसीरुद्दीन शाह के साथ यू वांट टू? हाँ, नसीर साहब है, मनोज वाजपेयी हैं, उनके साथ काम करना चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा। आपने नहीं काम किया? मैंने काम किया उनके साथ, मैंने 1-2 फिल्में की। बट और काम करना चाहता हूँ उनके साथ, क्योंकि वो इज अ वंडरफुल एक्टर, मनोज वाजपेयी। हाँ। आपकी एक पिक्चर थी पीपली लाइव। डिड यू सी सम जर्नलिस्ट एंड थिंक कि हाँ मैं ऐसे आई विल ऐसे द रूल लाइक दिस? न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।